कि बिहार के आदमी हर जगह पाए जाते हैं। इसमें सर बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर आप लोगों का है। आप लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। अच्छा, तो बिहार का तो मामला अद्भुत है, मैं सच बता रहा हूं आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के। अच्छा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, वाह, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें जाकर बंद हो गए। हाय हाय, ये होता है उद्घाटन की जिम्मेदारी। हाय हाय। आपकी ठहाके और तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी शमशान घाट का करवाते। मुझे पहले कवि के रूप में सर्वेश अस्थाना जी ने आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएंगी। हाय हाय, अरे शूर्पणखा। और आप लोग अच्छा, ये पहले साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शूर्पणखा के भी सींग लगवाया। अद्भुत कवि है साहब। मैं तो 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, एक बार ये फोटो सेशन ठीक से हो जाए। फोटो आना बहुत जरूरी है, मेरा मत लेना बस। अच्छा, क्यों? मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। मैं तो शादी के बाद ससुराल गया तो सास बोली 15-20 दिन रुक जा। मैंने कहा जी इतनी खातिरदारी क्यों? बोली खातिरदारी की बात नहीं है, हमारी भैंस का काटरा मर गया, तुझे देख के दूध दे देगी। फिर रुके तुम? फिर रुके थे? नहीं, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं वही काला धन हूं जिसके लिए मोदी जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया। हाय हाय, 50 दिन तक तो मैं खुद घर से बाहर नहीं निकला। पता नहीं कौन काला धन समझ के बैंक में जमा करा दे। मेरे सबसे बड़े दुश्मन बाबा रामदेव, काला धन जब्त करो। मैंने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया। बात इतनी होती तो ठीक, बाबा कहते हम काला धन जब्त करेंगे और उसे सार्वजनिक करेंगे। हाय हाय हाय। मैंने कि बाबा मुझसे क्या गलती हो गई? लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, बिहार का मामला अद्भुत होता है। मैं तो केले वाले के पास गया, मैंने पूछा केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे हैं, कुछ कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। अच्छा, बाद में पता चला वो भी बिहार का ही था। कॉन्फिडेंस होता है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाके पूछा, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? हाँ। बोला तुझे कल भी मना किया था ना, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। हाँ। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, अरे हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। हाँ। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? हाँ। तो उसने जो बात बताई, आप लोगों तक बात पहुंच जाए, आप लोगों को आनंद आ जाए, तो एक बार कवि सम्मेलन की तालियां बजा देना। हाँ। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। अच्छा, सच बात है, दिखता तो टीवी जैसा ही है वो। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। मैं आपको एक चीज पहली बता दूं, मैं किसी भी पार्टी पक्ष का व्यक्ति नहीं हूं। ना तो मैं भाजपा का आदमी हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। ये अलग से बताना पड़ता है, कई बार लोगों को हुलिया बुलिया देख के शक हो जाता है, तो मैं पहले से ही क्लियर करके चलता हूं। मैं जो जो समाज में देखता हूं वो लिखता हूं। 4 लाइनें आपके आनंद के लिए। हाँ। रामपुर के इस पावन मंच पर पहली बार मैं आया हूं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप आनंद लीजिए। मोदी के भाषणों का कभी वेट होगा कम। हाय हाय। साहब सुनिए क्या 4 किलोमीटर लंबे भाषण होते हैं।
और चौथी लाइन पे आप लोगों को आनंद आ जाए, आपको लगे कि मंच के सबसे पहले सबसे युवा कवि ने एक बारीक सी बात कह दी है, तो आप लोगों का हुजूम तालियों का यहां तक पहुंचना। वाह। मोदी के भाषणों का कभी वेट होगा कम, कवियों का कभी ना कभी तो रेट होगा कम, कवियों का कभी ना कभी तो रेट होगा कम। योगी के राज में भले कुछ कम हो या न हो, योगी के राज में भले कुछ कम हो या न हो, पर देख लेना तुम पुलिस का पेट होगा कम। हाय 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 हाय। भाई इसको छोड़ देना पुलिस वाले भाइयों। पर देख, अच्छा देखो एक चीज और हुई साहब, हाँ, मैं बड़ी बारीक सी बात कहूंगा, आप लोगों को कितनी समझ में आती है, हाँ, आप लोगों को आनंद आएगा, बिल्कुल बारीक सी बात साहब। हाँ, अच्छा क्यों छोड़ दे साहब पुलिस वाले? हाँ। पुलिस साहब उत्तर प्रदेश की भी कमाल है। पिछली सरकार में वो आजम खान की भैंसे ढूंढ रही थी, अब योगी जी की गाय ढूंढ रही है। पुलिस के पास तो कोई काम ही नहीं बचा। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा साहब, बिल्कुल नया मैंने लिखा, आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा साहब। हाय गजब। हास्य व्यंग का कवि हूं, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, मैंने लिखने में दिमाग नहीं लगाया, आप सुनने में मत लगाइएगा। ठीक। 4 लाइनें सुनिए, आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक। पल भर में जान, पल भर में राह कितनों की जाने की मुड़ गई, पल भर में राह कितनों की जाने की मुड़ गई, और साथ जाने कितनों के पल में बिछुड़ गई, और साथ जाने कितनों की पल भर बिछुड़ गई। यूपी में एक रोमियो लागू हुआ जब से, यूपी में। आइए साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। इधर कोई आदमी बनाने की मशीन रखी है, लगातार लगातार आदमी आए जा रहे हैं। नहीं, उधर रोमियो एक्ट लागू है, इधर भागा है। आइए साहब, ऐसे ही चलता रहेगा, पहले कवि के साथ ऐसा होता ही रहता है। आकर के कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देख के बैठ जाइए। हालांकि यूपी में यह हालत है कि किसी भी पड़ोस में स्वाद आना तो दूर, ठीक के पड़ोस में बैठ तक नहीं सकते। मैं 4 लाइनें सुना रहा था आपको, आप लोग आनंद लीजिए। देखिए बहुत बेहतरीन आप लोग सुनेंगे, मैं ये दावा करता हूं। हाँ। और मैं बहुत बेहतरीन आपको सुना के जाऊंगा, ये भी दावा करता हूं। लेकिन एक बार कवि सम्मेलन का आप सबको पता है कि कवि के साथ एक बार आप लोगों की तारतम्यता बैठ जाए, आप लोग एक बार मुझसे जुड़ जाएं, मैं एक बार आप लोगों से जुड़ जाऊं, फिर ये कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी भी अतिरिक्त मुझ पर इसलिए भी आकर टिक जाती है क्योंकि आपको आदरणीय हरिओम पवार जी तक सुनाने की प्रक्रिया के बीच का मैं पहला कवि हूं। अच्छा मंच को आज देखिए, तो मंच पे आज 5 कवि और 1 कवित्री हैं। रामपुर के मंच पे महाभारत की याद आ रही है। वाह ये वाह। हाँ मैं आपको बता रहा हूं साहब, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे 5 पांडव कुंती माता के साथ कवि सम्मेलन में विराजमान है। अच्छा। 4 लाइनें आपको सुना रहा था। बड़ी यंग माता है। मैं 4 लाइनें आपको सुना रहा था, आप लोग आनंद लीजिए। हास्य व्यंग का कवि हूं, बिल्कुल भी आप लोड मत लीजिएगा। मैं 4 लाइनें ये सुनिए साहब। एक पल में जाने कितनों की ही राह मुड़ गई, एक पल में जाने कितनों की ही राह मुड़ गई, और बात जाने कितनों की पल में बिछुड़ गई। यूपी में एक्ट रोमियो लागू हुआ जब से, यूपी में एक्ट रोमियो लागू। आइए सर, आप भी मेरी किस्मत में लिखे हैं। एक बार फोटो खींच लो यार, कवि सम्मेलन शुरू हो गया है। क्या करें जी आइए सर, ऐसे ही आवागमन चलता रहेगा। ये दुनिया ही पूरी भवसागर है, आवागमन चलता रहता है तो पूरी दुनिया का क्रम भी ऐसे ही चलता रहता है। सही बात। मैं 4 लाइनें आपको सुना रहा था, ये 4 लाइनें होने नहीं देंगे तो मैं दूसरी 4 लाइनें आपको सुना। नहीं, यही सुनाओ पहले। हाँ यही मुझे लग रहा है, कुछ इसी जब लिखा होगा तो कुंडली में कुछ दोष होगा इसके। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं साहब, और यही सुनाऊंगा, आप आनंद लीजिएगा। बारीक लाइनें हैं बिल्कुल, आप लोगों को जितना समझ में आता रहेगा मैं आपको उतना ज्यादा आनंद देता रहूंगा, आप यकीन मानिए। मैं रोज कहीं ना कहीं अखबारों में, टीवी पर आप लोगों को दिखता हूं। एक कार्यक्रम नेताजी लपेटे में लगातार मैं आप लोगों को उस पर दिखाऊंगा। मैं 4 लाइनें आपको ये सुनाता हूं, आनंद लीजिए। और इसके बाद आप लोग जैसा सुन रहे हैं
बिना किसी बात विवाद के 4-4 लाइनें आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। स्वागत। एक पल में जाने कितनों की राह मुड़ गई, एक पल में जाने कितनों की राह मुड़ गई, और बात जाने कितनों की पल में बिछुड़ गई। यूपी में एक्ट रोमियो लागू हुआ जब से, यूपी में एक्ट रोमियो लागू हुआ जब से, अखिलेश व राहुल की भी जोड़ी बिछुड़ गई। अखिलेश, कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ लोगों को कल समझ में आएगी, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं और इसमें मैं आप सबके मन को टटोलता हूं। यह लाइन बिल्कुल नई लाइनें हैं, आप पहली बार सुनेंगे। विष्णु जी भी, अस्थाना जी भी, इसको बस पवार जी ने सुनी है। मैंने 4 लाइनें लिखी। यह लाइनें मैंने तब लिखी साहब जब आपने बार बार वीडियो देखा होगा, व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ कि कश्मीर में हमारे सैनिकों के साथ किस तरह का बर्ताव चल रहा था, कश्मीर में की समस्या का सारे समाधान मैंने साहब 4 लाइनों में लिख दी है। आदरणीय सुनिएगा। स्वागत। वाह 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 वाह। 4 लाइनों में आप लोग आनंद लीजिए साहब। आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो। 2 दिन में ही आज जी, नमस्कार, मेरा नाम शंभू शिखर है, मैं बहुत अच्छा कवि हूं। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, सारी जनता आपको देख रही है। आइए साहब, वहां फिर से लगातार यार, वहां पे कुछ गार्ड लगा दो, अब बहुत लोग आ गए इधर। गार्ड न लगा, ये सब सूर्यपाल बिहारियों को आजकल ऐसे ही बहकाया जाता है साहब। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। जब भी कुछ शुरू करता हूं बीच में कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है। 4 लाइनें सुनिए साहब। ये आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, आध्यात्म, जितने भी लोग सुन रहे हैं एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बताइए कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आध्यात्म और शौर्य एक साथ बिठा दो, वो डाल डाल है तो पात पात बिठा दो। 2 दिन में ही आतंक मांग जाएगा पानी, 2 दिन में ही अलगाव मांग जाएगा पानी। कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ बिठा दो, कश्मीर की कुर्सी पे योगी नाथ। मैं सच बता रहा हूं साहब, इससे ज्यादा अच्छा समाधान कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो बता रहा हूं आपको, 4 लाइनें सुनिएगा आप, मैं बिल्कुल नई लाइनें आपको सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।